हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। जो है आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है बे ऑफ पिग्स, यानी कि बे ऑफ पिग्स जो हमारे कोल्ड वार के ड्यूरेशन में आया था, वो किस क्राइसिस के रूप में आया था, ये हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। फर्स्ट है क्यूबन मिसाइल, सेकंड है हंगरी, थर्ड है कोरिया एंड फोर्थ है स्वेज नहर। तो अब हमें राइट आंसर बताना है, तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? बे ऑफ पिग्स की बात हो रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि क्यूबन मिसाइल। ये एक बहुत ही बड़े संकट के रूप में, क्राइसिस के रूप में कोल्ड वार के टाइम में आया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसने वास्तविक कूटनीतिज्ञता की वकालत की थी? तो यहाँ पे 4 टाइप के कमेंट्स हैं जो वन बाय वन करके दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि किस गवर्नमेंट के टाइम में इसका वकालत किया गया। तो फर्स्ट हमारे सामने है एनडीए गवर्नमेंट की बात की जा रही है जो 1988 में था। सेकेंड है आई.के. गुजराल गवर्नमेंट जो 1997 से 1998 तक थे। और थर्ड है जनता पार्टी गवर्नमेंट जो 1977 में थे। एंड फोर्थ है यूपीए गवर्नमेंट जो 2004 में थी। तो अब हमें ये बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फटाफट बताइए। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी सरकार, यानी कि 1977 में जनता पार्टी के थ्रू इसकी वकालत की गई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, जो जिसमें हम कह सकते हैं केवल 3, यानी कि जो थर्ड नंबर है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने, यानी पॉलिटिशियन की बात हो रही है, यूएसएसआर क्या है? ये हमारा संयुक्त राष्ट्र जो से नहीं बना था, उसके पहले जो सोवियत रूस है उससे उसको कहा जाता था, उसको पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड कि इसको दुष्ट साम्राज्य सोवियत रूस को पूछा जा रहा है किसने इसको ऐसा कहा था, इसकी संज्ञा दी थी। तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है जॉन एफ कैनेडी, सेकेंड है रोनाल्ड रेगन, थर्ड है रिचर्ड निक्सन एंड फोर्थ है हेनरी किसिंजर। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि रोनाल्ड रीगन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव, यानी इफेक्ट की बात हो रही है, भारत यानी इंडिया की परमाणु शक्ति निवारक पर है। जो भी हमारी परमाणु शक्ति है उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। इंडिया के ऊपर किसका इफेक्ट है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है अधिक संख्या तथा निवारक शक्ति, सेकेंड है परमाणु समानता और प्रतिकार करने की क्षमता, थर्ड है कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता एंड फोर्थ है निवारक बल तथा परमाणु समानता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास परमाणु जो शक्ति है वो कम मात्रा में है, अधिक संख्या में नहीं है, लेकिन उसका जो निवारण की करने की क्षमता है वो अच्छी है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो अब आप बता ही दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लिमिटेड संख्या में है और उसकी निवारक क्षमता अच्छी खासी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि MTCR क्या है? MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल की बात हो रही है, जो अरेंजमेंट किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है उसकी बात। तो इसके मेंबरशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, तो ये सही है, इसका मेंबर नहीं है। भारत MTCR का मेंबर है। हाँ जी फ्रेंड्स, भारत जो है MTCR का मेंबर है, तो ये भी राइट है। इसका जो लक्ष्य है पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना, यानी कि लिमिट में करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये भी सही है। पाकिस्तान MTCR का मेंबर है, नहीं है, तो ये गलत है। तो ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं हमारे ए में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ए।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होते हैं, बट हमें थोड़ा सा इसका मालूम होना चाहिए। अगर हमारा 2-3 भी मिल जा रहा है, मैच कर जा रहा है, तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पोखरण सेकेंड की बात हो रही है। जो हमारे यहाँ पोखरण सेकेंड का परीक्षण किया गया था, उसके बाद यूएसए ने हमारे ऊपर जो है कुछ कंट्रोल लगा दिया, कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इकोनॉमिकल रूप से हम कह सकते हैं, इकोनॉमी को बाउंड कर दिया गया था। तो उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है कि पोखरण सेकेंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया, जो भी बाउंडेशन लगाया था। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। अक्टूबर 2001 में 9/11 के हमले के बाद, सेकेंड है मार्च 2003 में अमेरिका द्वारा किए गए इराक हमले के समय, थर्ड है जनवरी 2005 में बुश के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ की पूर्व संध्या पर, एंड फोर्थ है 60वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2005 में। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए। अक्टूबर 2001 में जब 9/11 हमला हुआ था, उसके बाद ये बाउंडेशन अमेरिका ने हटा दिया था। इसका वजह यही था फ्रेंड्स कि अमेरिका को ये समझ में आ गया था कि इंडिया ने जो किया वो सही किया, इसलिए वो उसने ये बाउंडेशन हटा दिया। वो जो भी इकोनॉमिकल कंट्रोल पावर किया था, लगाया था, उसको हटा दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम में कब प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में, सेकेंड है जनवरी 1992 में जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना, थर्ड है वर्ष 1995 में आसियान के पूर्ण वार्ता भागीदार के रूप में भारत का स्थान ऊंचा होने के अवसर पर, फोर्थ है वर्ष 1995 से 1996 के लिए विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए होगा, जो सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान के द्वारा सिंगापुर में नरसिम्हा राव जी ने दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा भारत को किन क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकता है, यानी कि किस फील्ड में, किस सेक्टर में हेल्प कर सकता है। तो हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आर्थिक विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है राजनीतिक विकास, एंड फोर्थ एंड लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये हमें हेल्प कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत निम्न में से किसका मेंबर नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है एनपीटी, सेकेंड है सीबीडीटी, थर्ड है एनएसजी, एंड फोर्थ है ये सभी। तो इसमें किसका मेंबर नहीं है फ्रेंड्स, फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी कि इन तीनों का मेंबर नहीं है इंडिया अभी तक फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यह कथन किस देश की परमाणु नीति को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, परमाणु विहीन राज्य शांति तथा सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को बढ़ावा देगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जब जहाँ पे परमाणु नहीं होगा, जहाँ पे परमाणु का निर्माण नहीं होगा, ऐसा जो स्टेट होगा, ऐसा जो कंट्री होगा, वहाँ पे पीस होगा, सिक्योरिटी होगी। उससे ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री अपने परमाणु नीति के लिए, अपने जो भी हम फॉरेन पॉलिसी में दे रहे हैं, ऐसा अपनाया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इससे पता चल जा रहा होगा फ्रेंड्स कि क्या राइट आंसर हो सकता है, बट अभी हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे सामने है फर्स्ट ऑप्शन भारत, सेकेंड है अमेरिका, थर्ड है सोवियत रूस, एंड फोर्थ है जापान। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इंडिया, यानी कि भारत। ऐसा उसका मानना है कि यदि इस तरीके का हम परमाणु नीति अपनाएं तो हमारी देश जो कंट्री है उसको सुरक्षा बढ़ेगी, सिक्योरिटी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत अपनी परमाणु सहन शक्ति का प्रयोग किस रूप में करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो पीसफुल है, यानी कि
वो विश्व शांति की बात करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट है युद्ध निवारण के रूप में, सेकेंड है भय निवारण के रूप में, एंड थर्ड है दोनों के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि भय निवारण के रूप में। केवल भय बनाने के लिए वो ऐसा करता है, उसका कोई मकसद नहीं है, मोटो नहीं है कि युद्ध करना या वार करना। यहाँ ये भी है कि यदि कोई वार करता है तो उसके अगेंस्ट में वो वार कर सकता है, पहले जो है कार्रवाई नहीं करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वसुधैव कुटुंबकम भारत की किस विदेश नीति से संबंधित है? किस पॉलिसी से, यानी कि विदेश नीति से कह सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में किस नीति से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कूटनीतिकता की नीति, सेकेंड है पंचशील नीति, थर्ड है ए और बी दोनों, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पंचशील नीति, बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भारत का विश्व में सैन्य शक्ति स्तर पर स्थान क्या है? तो यहाँ पे हमारे सामने 4th ऑप्शन है। फर्स्ट है दूसरा, सेकंड है तीसरा, थर्ड है चौथा, एंड फोर्थ है पांचवा। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि भारत का विश्व में सैन्य शक्ति पे कौन सा स्थान है। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, चौथा, यानी कि फोर्थ स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने MTCR यानी कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का मेंबर कब बना? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 4 ईयर दिए हुए हैं। फर्स्ट है 2015, सेकेंड है 2016, थर्ड है 2017, एंड फोर्थ है 2014। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2016 जो है में इसका मेंबर बन गया था भारत। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विश्व में कौन से नंबर की सैनिक व्यवस्था है, यानी कि मिलिट्री पावर की बात हो रही है, किस नंबर पे है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है थर्ड, सेकेंड है फोर्थ, एंड थर्ड है फिफ्थ, एंड फोर्थ है सिक्स। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, कौन सा स्थान है इसका? हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 4th स्थान पे है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है भारत तथा आसियान ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी इंटरनेशनल टेररिज्म की बात हो रही है रोकने संबंधी एक संयुक्त ज्वाइंट घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया या फिर हस्ताक्षर किया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे सामने। फर्स्ट है 2001, सेकेंड है 2002, थर्ड है 2003, एंड फोर्थ है 2004। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा? इंटरनेशनल टेररिज्म की बात हो रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2002 में ऐसा सिग्नेचर हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किससे संबंधित है, यानी कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आसियान देशों से, सेकेंड है खाड़ी देशों से, थर्ड है अफ्रीका देशों से, एंड फोर्थ है यूरोपीय देशों से। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर होगा? हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि आसियान देशों से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने भारत संयुक्त राष्ट्र के किन सदस्यों में शामिल है? अब पूछा जा रहा है यूएन में इसके मेंबरशिप की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट है मूल सदस्य, सेकेंड है पर्यवेक्षक सदस्य, थर्ड है ए और बी दोनों, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जी फ्रेंड्स, अभी तक तो अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी, यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में ये काम कर रहा है, लेकिन उसका जो रोल है, यानी इंडिया का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है पंचशील सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका अभिप्राय क्या है, जो हमारी विदेश नीति में शामिल है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि ये कर्म के 5 सिद्धांत हैं, आचरण के 5 सिद्धांत हैं, बोलने के 5 सिद्धांत हैं कि जानने के 5 सिद्धांत। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि क्या राइट आंसर होगा पंचशील सिद्धांत से जो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, आचरण के 5 सिद्धांत। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत किस संधि के पक्ष में नहीं रहा था। यानी कि इस टाइम में जो हमारा पीरियड था इस टाइम का, तो भारत किस संधि के पक्ष में नहीं था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आर्थिक संधि, सेकेंड है सैनिक संधि, थर्ड है सांस्कृतिक संधि एंड फोर्थ है राजनीतिक संधि। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सैनिक संधि। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग को क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय फ्रेंड्स।